हेलो क्लास 10th आईसीएसई स्टूडेंट्स। इस इमेज में हम चैप्टर नंबर 1 पीरियोडिक टेबल के ट्रेंड्स को स्टडी कर रहे हैं। 6 प्रॉपर्टीज़ हमने ली हैं। फर्स्ट है एटॉमिक साइज यानी कि रेडियस, आयनाइजेशन पोटेंशियल जिसको हम शॉर्ट फॉर्म आईपी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जिसको ईए से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ईएन, मेटलिक कैरेक्टर एमसी एंड नॉन मेटलिक कैरेक्टर एनएमसी। ठीक है, इन सारी प्रॉपर्टीज़ को हम वन बाय वन समझते हैं कि ये क्या है और किस तरीके से ये हमारे पीरियोडिक टेबल में ट्रेंड करती है। सबसे पहले तो आप ये याद रखो कि पीरियड में लेफ़्ट से राइट जाते हैं और हॉरिजॉन्टल लाइन फॉलो करते हैं जब हम पीरियड्स को देखते हैं। ठीक है, मतलब लेफ़्ट टू राइट मूव करना है। और जब हम ग्रुप को देखते हैं तो हमको टॉप से बॉटम जाना होता है, यानी कि हम वर्टिकल लाइन को फॉलो करते हैं। अब सबसे पहले प्रॉपर्टी है एटॉमिक साइज़ यानी कि रेडियस। इसका मतलब क्या होता है? एटम का साइज़, मतलब एटम का के न्यूक्लियस यानी कि सेंटर से लेकर उसके सबसे बाहर वाले शेल तक की दूरी को हम एटॉमिक साइज़ कहते हैं। मतलब न्यूक्लियस से लेकर बाहर वाले शेल तक की जितनी दूरी होगी वो एटॉमिक साइज़ कहलाता है। अब किस तरीके से ये ट्रेंड होता है? अगर हम पीरियड की बात करें, यानी कि अगर हम पीरियोडिक टेबल में लेफ़्ट टू राइट मूव करते हैं तो एटॉमिक साइज़ यानी कि रेडियस एटम का डिक्रीज़ होता है, यानी कि कम होता है। क्यों होता है ऐसा? जब हम लेफ़्ट से राइट जाते हैं तो न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज यानी कि प्रोटॉन्स बढ़ जाता है, लेकिन नया शेल ऐड नहीं होता। पुराने शेल्स में ही इलेक्ट्रॉन्स भरते हैं। न्यूक्लियस का स्ट्रॉन्ग पुल इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचता है जिससे एटम श्रिंक हो जाता है और साइज़ कम हो जाता है। ठीक है, तो जब हम पीरियड्स में लेफ़्ट टू राइट जाते हैं तो एटम का साइज़ डिक्रीज़ हो जाता है, क्योंकि जो न्यूक्लियर पुल है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है और वो आउटरमोस्ट शेल को अपनी तरफ खींचता है, जिसकी वजह से एटम का साइज़ रिड्यूस हो जाता है। तो फिर ये किस तरह से ट्रेंड करता है? जब हम ग्रुप में देखते हैं तो एटम का साइज़ जब हम ग्रुप में देखते हैं टॉप टू बॉटम, तो एटम का साइज़ बढ़ता है, यानी कि रेडियस जो एटम का है वो बढ़ता है। क्यों? जब हम नीचे जाते हैं तो हर स्टेप पर एक पूरा नया शेल ऐड हो जाता है। नए शेल के आने से न्यूक्लियस और बाहरी इलेक्ट्रॉन्स के बीच की दूरी बढ़ जाती है, इसलिए एटम का साइज़ बढ़ जाता है। तो इस तरीके से एटम का जो रेडियस है, एटॉमिक रेडियस है या एटॉमिक साइज़ है, पीरियड में लेफ़्ट टू राइट जाने में डिक्रीज़ होता है, जबकि ग्रुप में टॉप टू बॉटम जाने में इंक्रीज़ होता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं आयोनाइजेशन पोटेंशियल, जिसको आईपी से रिप्रेजेंट किया है। आयोनाइजेशन पोटेंशियल अगर आसान भाषा में समझे, इसका मतलब होता है इलेक्ट्रॉन निकालने की एनर्जी। मतलब एटम के सबसे बाहरी शेल से एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए। अक्रॉस अ पीरियड अगर ट्रेंड देखें, यानी कि लेफ़्ट टू राइट देखें, तो ये इंक्रीज़ होता है, यानी कि बढ़ती है। क्यों? लेफ़्ट से राइट जाने पर एटॉमिक साइज़ छोटा हो जाता है और न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है। इसका मतलब न्यूक्लियस बाहरी इलेक्ट्रॉन्स को बहुत ज़ोर से पकड़ कर रखता है। अब उस जोर से पकड़े हुए इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए ज़्यादा एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी, इसलिए आयोनाइजेशन पोटेंशियल आपका लेफ़्ट टू राइट यानी कि अक्रॉस अ पीरियड जाने में बढ़ जाता है, जबकि आयोनाइजेशन पोटेंशियल डाउन अ ग्रुप यानी कि टॉप टू बॉटम जाने में डिक्रीज़ होता है, कम होता है। क्यों? सिंपल, नीचे जाने पर एटम का साइज़ बढ़ जाता है, बाहरी इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से बहुत दूर हो जाता है, न्यूक्लियस की पकड़ उस पर कमज़ोर हो जाती है, इसलिए उस इलेक्ट्रॉन को कम एनर्जी देकर भी निकाला जा सकता है। राइट, तो इस तरीके से हम आयनाइजेशन पोटेंशियल का ट्रेंड देखते हैं पीरियोडिक टेबल में। थर्ड प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, जिसको हम ईए से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉन लेने की चाहत। मतलब जब एक एटम एक नया इलेक्ट्रॉन लेता है तो कितनी एनर्जी रिलीज़ होती है। जितनी ज़्यादा एनर्जी होगी उतनी ज़्यादा एफिनिटी यानी कि चाहत है उस एटम को इलेक्ट्रॉन के लिए। तो अक्रॉस अ पीरियड यानी कि लेफ़्ट टू राइट जाने में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती है? इंक्रीज़ होती है, यानी कि बढ़ती है। क्यों? क्योंकि लेफ़्ट से राइट जाने पर साइज़ छोटा होता है, न्यूक्लियस नए आने वाले इलेक्ट्रॉन को आसानी से और ज़ोर से अपनी तरफ खींच सकता है, इसलिए छोटे एटम्स इलेक्ट्रॉन्स लेने के लिए ज़्यादा तैयार रहते हैं। इसलिए जब हम पीरियड में लेफ़्ट टू राइट मूव करते हैं तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंक्रीज़ हो जाती है, जबकि डाउन अ ग्रुप यानी कि टॉप टू बॉटम ग्रुप में जब हम टॉप टू बॉटम जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीज़ होती है, यानी कि कम होती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि नीचे जाने पर एटम का साइज़ बढ़ जाता है, न्यूक्लियस नए आने वाले इलेक्ट्रॉन से बहुत दूर होता है, इसलिए वो उसे उतनी ज़ोर से खींच नहीं पाता। बड़े एटम्स की इलेक्ट्रॉन लेने की चाहत कम हो जाती है। ठीक है, तो टॉप टू बॉटम जाने में जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है वो डिक्रीज़ होती है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, जिसको हम ईएन से रिप्रेजेंट करते हैं।
शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स को खींचना, मतलब जब दो एटम्स के बीच बॉन्ड बनता है तो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स जो दोनों के हैं को अपनी तरफ खींचने की टेंडेंसी, यानी कि जब आपने देखा है कि जब कोवेलेंट बॉन्ड बनते हैं तो वो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनते हैं। तो अगर दो जो एटम्स हैं उनके बीच की अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंट है, यानी कि टेंडेंसी टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड्स इटसेल्फ, यानी कि जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है उनको अपनी तरफ खींचने की टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कहलाती है ना। जैसे हम रस्सा कसी का खेल खेलते हैं ना, तो जो ज़्यादा ताकतवर होगा वो जो टग है वो अपनी तरफ खींच लेगा, और जो कमज़ोर होगा उसके हाथ से वो टग चला जाएगा। तो ठीक उसी तरीके से जिस एलिमेंट की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है वो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अपनी तरफ खींच लेता है और दूसरे की तरफ उसकी कमी हो जाती है। तो ये किस तरीके से ट्रेंड करता है अक्रॉस अ पीरियड, यानी कि लेफ्ट टू राइट जाने में इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी हमेशा इंक्रीज होती है, यानी कि बढ़ती है। क्यों? वही पुराना कारण, छोटा एटॉमिक साइज और बढ़ता हुआ न्यूक्लियर चार्ज, है ना। एटॉमिक साइज छोटा है, न्यूक्लियर चार्ज बड़ा है। छोटा एटम शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स पर बेहतर कंट्रोल रखता है और उन्हें अपनी तरफ खींचता है, राइट। जबकि डाउन अ ग्रुप टॉप टू बॉटम हम जाते हैं तो हम देखते हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होती है, यानी कि कम होती है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि बड़ा एटॉमिक साइज होने की वजह से न्यूक्लियस शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स को उतनी ताकत से अपनी तरफ नहीं खींच पाता, ठीक है। तो ये बात हुई इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी की कि किस तरीके से ये ट्रेंड करती है अक्रॉस अ पीरियड एंड डाउन अ ग्रुप। नेक्स्ट कैरेक्टर है मैटेलिक कैरेक्टर, जिसको हमने MC से रिप्रेजेंट किया है, यानी कि इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी ताकि वो एक पॉजिटिव आयंस यानी कि कैटायंस में कन्वर्ट हो जाए। मतलब मेटल्स की प्रॉपर्टी होती है इलेक्ट्रॉन खोना यानी कि लूज करना और पॉजिटिव आयंस बनाना। अक्रॉस अ पीरियड जब हम जाते हैं, यानी कि लेफ्ट टू राइट जब हम पीरियड में जाते हैं तो मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज होता है, यानी कि कम होता है। क्यों? क्योंकि लेफ्ट से राइट जाने पर आयोनाइजेशन पोटेंशियल बढ़ती है, यानी कि इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल हो जाता है। जब इलेक्ट्रॉन निकालना ही मुश्किल हो जाएगा तो मेटेलिक कैरेक्टर कम हो जाएगा, एलिमेंट्स नॉन मेटल्स बनने लगते हैं, ठीक है। जब हम अक्रॉस अ पीरियड जाते हैं तो मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज होता है, लेकिन जब हम डाउन अ ग्रुप जाते हैं यानी कि टॉप टू बॉटम जाते हैं तो यही मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि नीचे जाने पर आयनाइजेशन पोटेंशियल कम होती है, इलेक्ट्रॉन आसानी से निकल जाता है। जब इलेक्ट्रॉन आसानी से निकल सकता है तो मेटेलिक कैरेक्टर्स बढ़ जाता है, राइट। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है नॉन मेटेलिक कैरेक्टर, जिसको हमने NMC से रिप्रेजेंट किया है, यानी कि इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी। मतलब नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टी होती है इलेक्ट्रॉन लेना यानी कि गेन करना और नेगेटिव आयन बनाना यानी कि एनायन बनाना। ये मेटेलिक कैरेक्टर का बिल्कुल उल्टा होता है, राइट। तो अक्रॉस अ पीरियड लेफ्ट टू राइट तुम जाओगे तो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है, जबकि आपने देखा था कि मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज होता है, लेकिन नॉन मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है यानी कि बढ़ता है। ऐसा क्यों होता है? लेफ्ट से राइट जाने पर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी बढ़ती है, यानी कि इंक्रीज होती है। इलेक्ट्रॉन लेने की चाहत बढ़ती है, इसलिए नॉन मेटेलिक कैरेक्टर्स बढ़ता है। डाउन अ ग्रुप यानी कि टॉप टू बॉटम जाने में इलेक्ट्रॉन जो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर है वो डिक्रीज होता है। क्यों? क्योंकि नीचे जाने पर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कम होती है, इसलिए नॉन मेटेलिक कैरेक्टर कम हो जाता है, ठीक है। लास्ट में इमेज में मैंने एक समरी टेबल दिया है जिसमें सारे पॉइंट्स को अच्छे से समराइज किया है। इसमें दिखाया गया है कि पीरियड लेफ्ट टू राइट जाने में एटॉमिक साइज डिक्रीज होता है। रीज़न क्या है? क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है। आयनाइजेशन पोटेंशियल इंक्रीज होता है, क्यों? क्योंकि एटॉमिक साइज डिक्रीज हो रहा है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंक्रीज हो रही है क्योंकि एटॉमिक साइज डिक्रीज हो रहा है। इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी भी इंक्रीज हो रही है क्योंकि एटॉमिक साइज डिक्रीज हो रहा है। जबकि मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज होता है बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन आयनाइजेशन पोटेंशियल, एंड नॉन मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी बढ़ती है। उसी तरीके से आपने सब्जी टेबल में ग्रुप में देख रहे हो, जब आप टॉप टू बॉटम जा रहे हो तो आपका जो एटॉमिक साइज़ है वो इंक्रीज़ होता है टॉप से बॉटम में जाने के लिए। रीज़न क्या होता है? क्योंकि नंबर ऑफ़ शेल्स बढ़ रहे होते हैं। आयनाइजेशन पोटेंशियल डिक्रीज़ होता है क्योंकि एटॉमिक साइज़ बढ़ जाता है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी दोनों डिक्रीज़ होते हैं, क्यों? क्योंकि एटॉमिक साइज़ बढ़ रहा है, ठीक है। साथ में मेटेलिक कैरेक्टर जो होता है वो इंक्रीज़ होता है क्योंकि आयनाइजेशन पोटेंशियल डिक्रीज़ हो रहा होता है। और लास्ट में नॉन मेटेलिक कैरेक्टर टॉप टू बॉटम जाने में डिक्रीज़ होता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी डिक्रीज़ हुई है। इंपॉर्टेंट नोट सेक्शन में कुछ एक्सेप्शंस या स्पेशल मेंशंस हैं, जैसे फ्लोरीन सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, सीजियम सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। इन्हें याद रखना इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम्स में डायरेक्ट पूछते हैं।
ठीक है, आई होप आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू।